भारत के राफेल विमानों के सामने पाकिस्तानी F-16 की कोई बिसात नहीं है। ये कबूल किया है पाकिस्तान के रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर ने। पाकिस्तानी एयरफोर्स के रिटायर ऑफिसर खालिद चिश्ती ने साफ तौर पर माना F-16 से राफेल जेट का मुकाबला नहीं किया जा सकता। पाकिस्तानी एयरफोर्स के पूर्व एयर कमोडोर खालिद चिश्ती ने कहा, पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 विमान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फ्रंट पर लड़ाई के लिए नहीं भेजे गए क्योंकि उनकी एम 120C5 मिसाइलों की रेंज 100 किलोमीटर है। वहीं भारत के राफेल विमानों की मिसाइलों की रेंज है 150 किलोमीटर से ज्यादा। चिश्ती ने कहा कि अगर F-16 को आसमान में उतारा जाता तो वो राफेल का निशाना बन जाते। चिश्ती ने यह माना कि अमेरिकी F-16 दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू विमानों में शुमार है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसे सपोर्ट के रोल में रखना ही बेहतर था। अब F-16 पर भारी राफेल, क्योंकि पाक के पूर्व एयर कमोडोर ने क्या कहा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय राफेल की बादशाहत, पाकिस्तानी F-16 को मैदान में नहीं उतारा गया। F-16 की मिसाइल की रेंज राफेल की मिसाइल से कम, और पाकिस्तान को डर क्या है, क्योंकि F-16 मैदान में उतारते तो राफेल की रेंज में होता। राफेल में लगी मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर। राफेल F-16 को दूर से ही निशाना बना लेता। जल्द आपको एक कंपैरिजन दिखाते हैं कैसे F-16 पर भारी है राफेल। इंफॉर्मेशन वॉल पर इसकी खासियत, एक एक डिटेल अब आपके सामने, क्योंकि सिंदूर से कैसे पाकिस्तान सहमा, ये कबूलनामा तो आपने देख लिया, लेकिन डर को लेकर मेरे सहयोगी मनीष झा से भी मैं सवाल करूं उससे पहले। राफेल जो कि 1850 किलोमीटर इसकी रेंज है, जबकि F-16 की है 800 से ज्यादा किलोमीटर की रेंज। जबकि स्पीड की बात करें तो F-16 की स्पीड है 2410 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि राफेल की 1912 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड और रेंज के बात मिसाइल की, क्योंकि यहां मेटियोर 150 से ज्यादा किलोमीटर की इसकी रेंज, जिसकी बात भी यहां पर इस ऑफिसर ने कही है। और जबकि F-16 की बात करें तो एयर 120 100 किलोमीटर की इसकी रेंज है। जबकि खासियत मजबूत स्ट्राइक F-16 के जरिए मुमकिन है, जबकि राफेल की खासियत है मल्टी रोल और स्ट्राइक। वहीं 2 राफेल इंजन इसमें, जबकि F-16 में सिर्फ एक इंजन होता है। और राफेल $115 मिलियन इसकी कीमत है, जबकि F-16 की कीमत है 60 से 80 मिलियन डॉलर। मनीष मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, भारत की जब ताकत बढ़ती है बेचैनी पाकिस्तान को होती है, लेकिन भारत की इसी एयर सुप्रीमेसी में डर की बात को लाउड एंड क्लियर अंदाज में कबूल कर लिया गया। देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो भारत की सामरिक क्षमता पाकिस्तान की तुलना में बहुत अधिक है, इसलिए ये तुलना करना भी बेमानी होगा। लेकिन हाँ, जहाँ तक मसला F-16 और राफेल को लेकर है, तो ये कहा जाता है कि राफेल अपेक्षाकृत बेहतर वर्जन है। मतलब अगर कहा जाए तो 19-20 का फासला है। F-16 एक अच्छा प्लेन है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन राफेल उनसे बेहतर है। ये मतलब डबल इंजन है, F-16 सिंगल इंजन है, उसके तुलना में ये ज़्यादा भारी होता है। रडार कैपेबिलिटीज़ की अच्छी है, स्ट्राइक रेंज अच्छा है। लेकिन हाँ, मैं उस स्कूल ऑफ थॉट का विद्यार्थी हूँ जहाँ पर आपको याद होगा कि हॉलीवुड की एक बहुत ही मशहूर फिल्म थी टॉप गन, और उसके हीरो टॉम क्रूज ये कहते हैं कि प्लेन नहीं बल्कि पायलट इंपॉर्टेंट होता है। तो इस केस में देखा जाए तो भारतीय पायलट बेहतरीन रहे हैं, खास करके पाकिस्तानी F-16 के मुकाबले में। बल्कि राफेल तो बहुत बड़ी बात हो गई। बल्कि मैं आपको कहूं तो आपको याद है पायलट अभिनंदन के मामले में, जब अभिनंदन के मामले में तो ये हुआ था कि अभिनंदन उस वक्त, मैं अगर गलत नहीं हूं तो MiG-21 बाइसन चला रहे थे। मतलब तुलनात्मक तौर पर देखें तो वो बहुत ओल्ड जनरेशन की प्लेन है, लेकिन उसके जरिए हमने F-16 को मार गिराया था। तो राफेल की तो बात ही छोड़ दीजिए। बिल्कुल, लेकिन एक बात साफ है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वो घबराहट और जिस तरीके से भारत ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, वो डर आज भी कायम है। और यही वजह है, मैं बार बार कह रही हूँ, भारत की इसी बढ़ती ताकत की वजह से हमेशा पाकिस्तान बेचैन हो जाता है। और ये कबूलनामा जिससे साफ है कि उस वक्त भारत कितना सुपीरियोरिटी के साथ वो दबाव बनाने में भी कामयाब रहा। मनीष, बिल्कुल, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं तो दरअसल ऑपरेशन सिंदूर ने कम से कम एयरफोर्स के मामले में जो लड़ाई के तरीके हैं उसको लेकर पूरी दुनिया को सरप्राइज किया था। जिस तरीके से हमने ना केवल 9 और 10 मई की रात को अटैक किया था तब सरप्राइज किया था, बल्कि बाद में भी पाकिस्तान के लगभग आधे दर्जन से अधिक एयरबेस को हमने डिस्ट्रॉय किया। और उसमें से कई जगह पर जो अटैक किए गए थे उसकी निशान आज भी देखा जाता है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान एक अलग किस्म का प्रोपेगेंडा करता रहा कि हमने भारत के इतने राफेल गिरा दिए वगैरह वगैरह, जिसको लेकर कई बार बल्कि भारत। लेकिन अब एक और बयान सुनिएगा जरा मनीष, ये अगली बड़ी खबर है जहां पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की गीदड़ भभकी, भारत के खिलाफ जंग छेड़ने की धमकी दी है।
सिंधु के पानी की एक एक बूंद रेड लाइन, पानी नहीं छोड़ा तो सीधा हमला करेंगे। तो सवाल यही होगा कि क्या ऑपरेशन सिंदूर की मार भूल गए हैं शहबाज, क्योंकि शहबाज ने अभी क्या कहा सुनिए। सिंधु जल समझौते को लेकर भारत को धमकी दे रहे हैं, सीधा हमला करने की धमकी दे रहे हैं, भारत के खिलाफ जंग छेड़ने की ये धमकी है। सिंधु जल संधि निलंबित है क्योंकि भारत ने 2025 में पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल संधि को रोका है और 65 साल से चल रही सिंधु जल संधि, और फिलहाल पाकिस्तान में जल संकट भी है। हकीकत यह है कि सिंध बलूचिस्तान सबसे ज्यादा प्रभावित है, पाकिस्तान की 1/3 आबादी पर इसका असर पड़ रहा है और नॉर्थ वेस्ट केनाल में 64% पानी की कमी भी है, जबकि फसलें सूख चुकी हैं। अर्थव्यवस्था पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। अब पाकिस्तान की स्वतंत्रता दिवस पर आज पीओके में काला दिवस, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने काला दिवस की घोषणा की है। पूरा पीओके बंद है, सड़क पर लोग उतर आए हैं, सड़क पर टायर जला रहे हैं, पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। रावलाकोट और मुजफ्फराबाद में भारी विरोध, सुबह से ही जुलूस निकाले जा रहे हैं। पुलिस की तरफ से शेलिंग जारी है। वहीं पीओके में आज हिंसा की भी आशंका है, सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम है, पाकिस्तानी सेना की अतिरिक्त टुकड़ी तैनात की जा चुकी है। सुबह से सड़क पर लोग उतर रहे हैं, पीओके की आजादी के नारे लगा रहे हैं। पिछले 2 महीने से आंदोलन चल रहा है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की लोग मांग कर रहे हैं और चुनावी व्यवस्था में भी सुधार की मांग। तो शहबाज और मुनीर पर ब्लैक बॉम्ब, खबर यह है कि पीओके में आज काला दिवस मनाया जा रहा है। JAAC का काला दिवस का आह्वान है और पाकिस्तान के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बड़े पैमाने पर हिंसा की भी आशंका है। हालांकि काला दिवस इसलिए क्योंकि JAAC पर प्रतिबंध के खिलाफ काला दिवस मनाया जा रहा है। नेताओं की रिहाई की मांग की जा रही है। चुनाव में धांधली का विरोध हो रहा है। 12 आरक्षित सीटों को लेकर विवाद है। आसमान पर महंगाई पहुंच चुकी है, बेरोजगारी, आर्थिक अवसरों की भी कमी हो चुकी है, जबकि प्रशासनिक और राजनीतिक स्वायत्तता की भी मांग की जा रही है। 2 महीने से पीओके भी सुलग रहा है। 90 से ज्यादा आम लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। पाक सेना ने निहत्थों पर गोलियां चलाई हैं। रावलाकोट हो या मुजफ्फराबाद, हर जगह हिंसक प्रदर्शन, जबकि मांगों के लिए लोग, आम जनता सड़क पर है। पीओके में अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती, बड़ी खबर यह है कि जन विद्रोह को चलने के लिए पाकिस्तानी सेना तैनात की गई है। कोटली, रावलाकोट, विभर में भारी तैनाती की गई है। बाग, मुजफ्फराबाद में चप्पे चप्पे पर सैनिक हैं। अब एक और बयान और जल्द आपको बताते हैं पीओके के किन किन इलाकों में सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। नरसंहार हो रहा है क्योंकि मुनीर और शहबाज के हाथ से अब पीओके निकलेगा। फिलहाल विद्रोह की खबर मुजफ्फराबाद पीओके से है। लाल चौक पर रोजाना प्रदर्शन हो रहा है। पिछले 13 दिन में 3 बार हिंसा की खबरें भी सामने आ चुकी हैं, यहाँ तक कि फायरिंग में कई लोगों की जान भी गई है। इसके अलावा पीओके में ही रावलाकोट, जहां जनता के विरोध का ये एपिसेंटर बना हुआ है, यहाँ निहत्थे लोग मारे गए हैं। शहबाज और मुनीर के खिलाफ कई बड़ी जनसभाएं हो चुकी हैं। इसके अलावा कोटली, पीओके में ही करीब रोजाना प्रदर्शनकारियों के मार्च की खबरें कोटली से आ रही हैं। इलेक्शन बॉयकॉट का बड़ा असर नजर आया है। बाग, पीओके में ही पुलिस प्रदर्शनकारियों में कई हिंसक झड़प हो चुकी हैं। कई बार पुलिस सैनिकों पर पथराव भी हुआ है। लेकिन इस हकीकत को बड़ी आसानी से पाकिस्तान के जितने भी हुक्मरान हैं सीधे तौर पर कह देते हैं कि हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं है। सवाल अभी भी मनीष पिछले कई दिनों से बना हुआ है। आप और हम जब पाकिस्तान के पॉलिटिकल एनालिसिस से भी बात करते हैं, पाकिस्तान के नेताओं से भी बात करते हैं, तो कितनी आसानी से कह देते हैं ये हमारे नहीं है। और आज की हकीकत देखिए कि ये कैसी आज़ादी, जहां अपनी फंडामेंटल राइट्स की मांग करने पर भी इनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ सेना अत्याचार कर रही है। बिल्कुल, देखिए दुख की बात तो यह है कि वो मांग क्या रहे हैं। वो मांग ये रहे हैं बेसिक नीड्स, बिल्कुल वो मांग ये रहे हैं कि रोटी के लिए आटा मिल जाए और बिजली मिल जाए ताकि अंधेरा दूर कर सके। और बदले में पाकिस्तानी हुक्मरान क्या कह रहे हैं कि ये दहशतगर्द हैं। तो इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। और वो भी तब जबकि आपने ये कहा कि पीओके को उन्होंने आज़ाद कश्मीर कहा कि ये तो आज़ादी है। ये कौन सी आज़ादी थी जिसने आपने उस इलाके के कश्मीरियों को दी थी। सबसे बड़ी बात तो यही है कि पाकिस्तान की पैदाइश ही लाखों लोगों की लाश पर हुआ। जब विभाजन के दंश के बाद पाकिस्तान का जन्म हुआ तो जाहिर है कि वो उस मानसिकता को भूल नहीं पाते। और जब भी कभी उन्हें मौका मिलता है तो वो उस ताकत का इस्तेमाल करते हैं। विभाजन के समय मासूम निहत्थे लोगों पर उस वक्त किया जो उसने उस वक्त तबके उस इलाके से भारत की तरफ आ रहे थे, या फिर ईस्ट पाकिस्तान में देखा हमने कि किस तरह 30 लाख लोगों को मारा।
और अब जाकर पीओके में भी वो वही बर्बरता कर रहे हैं, बलूचिस्तान में भी वो वही बर्बरता कर रहे हैं। तो ऐसी आज़ादी पाकिस्तान के लोगों को मुबारक हो, लेकिन हाँ, ये आज़ादी बहुत दिन तक नहीं चल पाएगी। वो इसलिए भी क्योंकि बहुत से उनके अपने प्रांत अब आज़ाद होने के लिए छटपटा रहे हैं। बिल्कुल, और लोगों के ऊपर ये क्रूरता कब तक जारी रहेगी, एक बड़ा सवाल मनीष इसलिए भी है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर या सुरक्षा के नाम पर आप कब तक इन लोगों के साथ अत्याचार करते रहेंगे।